अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारib मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ यूके के शहर कैम्ब्रिज में। और ये देखें जी, कैम्ब्रिज सिटी सिमेट्री कब्रिस्तान, और ये पीछे कब्रिस्तान नज़र आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ? मैं आपको लेकर आया हूँ, मेरा ख्याल है हवा बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि पहले भी तेज़ हवा की वजह से वीडियो ख़राब हो गया था, तो मैं चाहता हूँ मैं गाड़ी में बैठकर आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा कब्रिस्तान के अंदर। ओ तेरी, हो माय गॉड दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैम्ब्रिज में और यहाँ पर मोहसिन पाकिस्तान चौधरी रहमत अली की कब्र है। चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था, तजवीज़ किया था, तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के बानियों में से थे। मेरे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा जी के खसूसी साथी थे और हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का जो गम था, ग़ुलामों का जो गम था, वो उनको दिन रात खाता था। यही वो हस्ती हैं जिन्होंने तहरीक में ज़ोर पैदा करने के लिए एक रिसाले में एक मज़मून लिखा था जिसका नाम था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। दिन रात पाकिस्तान की आज़ादी के लिए काम किया और मैं लंदन से बहुत तवील सफ़र करके, कोई तकरीबन शायद 1.5-2 घंटे का है सफ़र करके यहाँ पर आया हूँ। सख्त और ठंडी और यख हवा है। पिछली बार जब मैं आया था मुझे सारा वीडियो एडिट करना पड़ा था क्योंकि ऑडियो नहीं आई थी, हवा बहुत तेज़ थी। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कब्रिस्तान के अंदर लेके जाता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और लंदन के मेन शहर से ये काफ़ी दूर है और एक कंट्री साइड भी बीच में है इसके, और मोटरवे के ज़रिए हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक सिमेट्री है, एक कब्रिस्तान है कैम्ब्रिज सिटी का, और कैम ब्रिज, ये ब्रिज, कैम का ब्रिज, दरिया कैम का ब्रिज, उसके नाम पे यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज भी उसी के नाम पे है। दरिया कैम हो सकता है मैं आपको कहीं दिखा सकूं यहाँ अगर करीब ही है, लेकिन इस वक्त मैं आपको लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ा तारीख़ी हवाला दिखाने। ये वो मोहसिन है पाकिस्तान के जो यहाँ पर गोरा कब्रिस्तान में दफन है, और इनकी क्या काविशें थीं, इनकी क्या कोशिशें थीं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया और ये यहाँ पर क्यों मदफून हैं, ये सारा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। और यकीनन आपने पहले सुन रखा होगा, लेकिन मुझ जैसे दीवानों की बात बार बार सुन लिया करें क्योंकि मैं पाकिस्तान से, पाकिस्तानी से बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तो अब मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, यहाँ से हम अंदर चलते हैं और इस कब्रिस्तान में जो मैक्सिमम कब्रें हैं वो सारी की सारी क्रिश्चियंस की हैं, और हो ये भी मुमकिन है कि शायद एक ही मुसलमान हो जिनकी यहाँ पर तदफीन की गई है। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, इस अजीम हस्ती ने पाकिस्तान की मोहब्बत में क्या क्या किया, ये भी आपको बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा उनकी कब्र। और मैं जब पहले आया था चंद साल पहले तो वहाँ पर झंडे लगे हुए थे। मुझे उम्मीद है आज भी हमारे पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम वहाँ पर लगा हुआ होगा। आइए चलते हैं कैम्ब्रिज कब्रिस्तान के अंदर और दिखाता हूँ आपको चौधरी रहमत अली की कब्र। आए मेरे साथ। चौधरी रहमत अली एक पाकिस्तानी कौम परस्त थे। रियासत पाकिस्तान की तख्लीक के इब्तदाई हामियों में से थे। एक अलग मुस्लिम रियासत के लिए नाम पाकिस्तान तजवीज़ करने का सेहरा आप ही के सर जाता है। 16 नवंबर 1897 में पंजाब के ज़िला होशियारपुर में हाजी शाह गुज्जर के घर पैदा हुए। आपका घराना एक मतमूल घराना था। इस्लामिक कॉलेज लाहौर से 1915 से 1918 के बीच FA और BA पास किया और इस्लामिया कॉलेज में ही बज़्म शिबली की बुनियाद रखी। बाद अज़ां इसी प्लेटफॉर्म से तक़सीम हिंद का नज़रिया पेश किया। उस वक्त आपकी उम्र अजीज़ 18 साल थी। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 1935 में एक हफ्त रोज़ा जारी किया जिसका नाम पाकिस्तान था। उन दिनों आप यूके की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। अपनी आवाज़ को ताकत फराहम करने के लिए जर्मनी गए और हिटलर से जाकर मिले। मुस्लिम रियासत के क़याम और अंग्रेज़ से आज़ादी के लिए हिटलर से मदद तलब की। हिटलर ने मदद का वादा भी किया था। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान के क़याम पर अदम एतमाद का इज़हार किया।
کیونکہ پاکستان کا رقبہ ان کے نقطہ نظر سے بہت کم لیا گیا تھا۔ آپ کا آخری پتہ 114 ہیری ہیٹن روڈ کیمبرج تھا، جہاں وہ مسٹر ایم سی کرین کے کرایہ دار تھے۔ مسٹر ایم سی کرین کی بیوہ کا کہنا ہے کہ چودھری رحمت علی اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے تھے۔ جنوری کے مہینے میں شدید سردی کے دوران ضرورت سے کم کپڑے پہن کر رات کے وقت گھر سے نکل گئے تھے، اور جب واپس لوٹے تو آپ کو سخت بخار تھا، جو بعد میں نمونیا کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ کو ایو لائن نرسنگ ہوم میں داخل کرا دیا گیا، مگر آپ کی حالت سنبھل نہ سکی اور آپ 3 فروری 1951 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی موت نہایت قسم پرسی کی حالت میں ہوئی تھی۔ آپ کی میت کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ پاکستان سے کوئی آ کر میت لے جائے، مگر 17 روز تک کوئی نہ آیا۔ 20 فروری 1951 میں 2 مصری طلبہ کے ہاتھوں آپ کی تدفین کیمبرج کے اس قبرستان میں کر دی گئی۔ آپ کو یہاں اس قبرستان میں امانتاً دفن کیا گیا تھا، مگر آج تک آپ یہاں پر مدفون ہیں، اور یہ وہ محسن پاکستان ہیں جن کی خدمت کے مقروض آج 25 کروڑ پاکستانی ہیں، مگر ان کے کاندھوں پر آج بھی 200 پاؤنڈ کا قرضہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ میں آج موجود ہوں یوکے کے شہر کیمبرج میں، اور یہ قبر ہے چودھری رحمت علی، اور پورے پاکستانی قوم کی طرف سے میں آج ان کے لیے پھول لے کر آیا ہوں جو میں ان کی قبر پہ رکھ رہا ہوں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چودھری رحمت علی کیمبرج میں یہاں پر مدفون ہے، اور یہاں پر پاکستانی جھنڈے بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں پہلے بھی یہاں پر آیا تھا اور میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، لیکن اس دن میں نے یہ غلطی کی تھی کہ میں اس محسن پاکستان کے لیے پھول نہیں لا سکا تھا۔ آج میں باقاعدہ طور پر پھول خرید کے لایا ہوں، اور یہ تمام پھول جو میں نے چڑھائے ہیں یہاں قبر پہ، یہ آپ کی طرف سے ہیں، ایک ایک پاکستانی کی طرف سے ہیں، پورے پاکستان کی طرف سے ہیں۔ تو آپ جب بھی کبھی تشریف لائیں کیمبرج میں، یوکے آنا ہو، تو اس محسن پاکستان کی قبر پہ حاضری ضرور دیجیے گا، جنہوں نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کا نام پاکستان تجویز کیا تھا۔ چودھری رحمت علی یہاں پر مدفون ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ تمام پر سلامتی کرے۔ مجھے دیجیے اجازت یوکے کے شہر کیمبرج سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔